सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ है उसमें आज पार्ट 3 होने वाला है। और आज का जो हमारा कोट रहने वाला है दैट इज़ एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। तो ये जो बात कही गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा कही गई है। नेल्सन मंडेला आपको पता होगा कि एक बहुत प्रोमिनेंट जो है लीडर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस ट्री तो आपको पता होना चाहिए। और इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है, साउथ अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। सो आज का जो हमारा पार्ट 3 है, आज हम देखेंगे इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या नए वर्ड्स हैं जो हम सीखने को मिलेंगे हमें। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और सीखते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, वन सेक, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो 61st वर्ड जो है दैट इज़ एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब होता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट। जैसे डॉग्स आपने देखे होंगे या कभी चीता अगर नेशनल पार्क में आप गए हैं, या ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, तो उन्हीं को एग्रेसिव और एग्रेसर कहीं ना कहीं सिमिलर जो है मीनिंग है इनका। ठीक है, सो इसका एग्रेसर का मतलब होता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद है 62 पे एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म का मतलब होता है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। ठीक है, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान के होने या ना होने में विश्वास करना, थोड़ा जब डाउट हो जाए कि भगवान है ऐसा महसूस करना या ऐसा फील करना। ठीक है, तो उसको एग्नोस्टिज्म बोलेंगे। फिर इसके बाद है एलियन। एलियन आपको पता ही होगा, वन हु बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कंट्री और ए रेस और ग्रुप और प्लेनेट भी आप कह सकते हो। ठीक है, जनरली हम एलियन उनको ही बोलते हैं जो हमारे प्लैनेट्स के नहीं होते, लेकिन ये बहुत कॉमन वर्ड है। एलियन उनको भी बोला जा सकता है जो एक डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट रेस ग्रुप के होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है एलिमोनी। एलिमोनी का क्या मतलब होता है? अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू ए वाइफ। जब डाइवोर्स के बाद एक वाइफ को कुछ पैसा मंथली बेसिस पे या आप कह सकते हैं एक बार में जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं एलिमोनी। आपने जो बिल गेट्स का जो एक अभी कुछ समय पहले जो है डाइवोर्स हुआ है ना, और जेफ बेजोस का जो डाइवोर्स हुआ, तो काफ़ी जो है एग्जाम्पलर डाइवोर्स हैं ये लोग, ये जो जितने भी मतलब डाइवोर्स हुए हैं अभी तक। तो ये इन लोगों ने जो भी एलिमनी दी होगी उसको अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। जब डाइवोर्स कंप्लीट हो जाता है तो जो वाइफ को पैसा दिया जाता है उसको एलिमनी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है एलिगोरी। इसमें क्या होता है ना कि पीपल्स को सिंबलाइज किया जाता है, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। तो पीपल्स को आइडिया के बेसिस पे सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपने एनिमेशन वाली स्टोरी देखी होंगी, मोरल स्टोरीज आप देखते होंगे, अगर आप नहीं देखते तो बच्चों ने कभी ना कभी देखी होंगी। ठीक है, और आई होप आपने भी देखी होंगी कभी ना कभी। सो उनको एलिगोरीज बोला जाता है। ठीक है, फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी कि अपनी बात पे अनुसरण करना। जो भी आपने बोला अपनी बात पे अटल रहना है, डिटरमाइंड रहना, आप कह सकते हो दृढ़ रहना। ठीक, फिर एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। परोपकारी इसका मतलब होता है परोपकारी। और परोपकारी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो वेलफेयर के लिए, दूसरों के लिए वेलफेयर के लिए काम करता है, दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। फिर है एमेटर। एमेटर का मतलब होता है नॉट प्रोफेशनल। नॉट प्रोफेशनल का मतलब होता है जो शौकीन नहीं होता, या शौकीन जो शौकीन होता है, प्रोफेशनल नहीं होता। ठीक है, प्रोफेशनल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, आप कहते हैं ना प्रो है गेम में, आपने बड़ा जब पबजी वगैरह जो बच्चे खेलते हैं उनको बड़ा पता होगा प्रो। तो ये प्रो जो है ये एब्रीवेशन है एक तरह का। ठीक है, प्रो, ये प्रोफेशनल पूरा वर्ड होता है, तो ये प्रो जो है यहीं से डिराइव है। तो प्रोफेशनल का मतलब होता है जो प्रो हो, मतलब कोई बहुत किसी भी काम को बहुत प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से करे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में करे। लेकिन अमेटर का मतलब होता है नॉट प्रोफेशनल, यानी वो इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, नौसिखुआ भी आप बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, इसके बाद है अम्बेसडर। अम्बेसडर का मतलब होता है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री इन अनदर कंट्री। ठीक है, वैसे ये अनदर कंट्री या स्टेट या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही मैं डिप्लोमेट की बात करूँ तो दो लोग तो बहुत ज़्यादा जो हैं फेमस हैं। ठीक है, इस चीज़ में एस जयशंकर साहब और एक और हैं अजीत डोवल। ठीक है, तो इनके आपने नाम सुने ही होंगे कभी ना कभी न्यूज़ में, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो। ठीक है, फिर इसके बाद है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी कि किसी भी कार्य को, कोई भी स्किल हो या कोई काम हो या लिखना हो, है ना, आप उसको
एक ही समय में दोनों हाथों से कर सकते हैं, उसको बोला था एम्बीडेक्स्ट्रस। फिर है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी कि एक से ज़्यादा मीनिंग होना, यानी क्लियर ना होना। बेसिकली कोई कुछ भी मतलब हो सकता है जैसे किसी भी बात का, तो उसको आप कह सकते हो एम्बिगुअस है, यानी अस्पष्ट होना, ठीक है। फिर है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि भूलने की आदत में आप कह सकते हो एमनेशिया, उसको बोला था, ठीक है। फिर है एम्फीबियन, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। सो जैसे फ्रॉग है, आप देखते होंगे फ्रॉग पानी में भी पाया जाता है और बाहर लैंड पे भी पाया जाता है। फिर है स्नेक, पानी में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है। फिर है टर्टल, है ना। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम एम्फीबियन बोलेंगे। इसके बाद है 74th होगा अब, 74th। इसको बोलते हैं एमीथिएटर। एमीथिएटर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ ए थिएटर, जहाँ पे कुछ खास लोगों की सीट्स होती हैं, है ना, या तो उसका जो ऑपरेटर होगा उसकी हो सकती है, किसी स्टाफ की हो सकती है, तो उसको एमीथिएटर बोलेंगे, ठीक है। या डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स का मतलब होता है कोई खास मेहमान है या कोई ऐसा ओनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको वो सीट जो है डेडिकेटेडली दी गई है, तो उसको डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर, तो उसको एमीथिएटर बोलेंगे, ठीक है। फिर है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, है ना, या स्टिल कॉन्शियस, यानी कि दर्द को महसूस करने की जो एबिलिटी है वो खो देना, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया से आपको एनाल्जेसिक भी याद रखना है। एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहर दवाइयाँ जो होती हैं वो भी होती हैं एनाल्जेसिक, ठीक है। फिर इसके बाद है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि वह व्यक्ति जो विश्वास करता हो जितनी भी सरकार के द्वारा स्थापित की गई लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, कायदे एवं कानून, रूल रेगुलेशंस जो भी हैं, उनको ख़त्म कर दे और अपने हिसाब से चलाए, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। अगेन एनार्की क्या है? एनार्की वही सिस्टम है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। तो किसी देश में जब सरकार नहीं होती, अराजकता होती है, तो उसको एनार्की बोलते हैं, ठीक है। फिर है एनेक्डोट। एनेक्डोट इसका मतलब होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। आपने बहुत सारी रियल स्टोरीज देखी होंगी, है ना, जो एक जामतारा एक सीरीज़ बनी थी अभी कुछ समय पहले, ठीक है। तो वो साइबर क्राइम पे बेस्ड थी कि किस तरह से जो है वो लोग साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो उसको एनेक्डोट भी आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी कि साल में जब किसी चीज़ का रिटर्न डेट आए, किसी इवेंट का, कोई फंक्शन का, किसी डेट का, किसी बर्थडे का, किसी शादी का, है ना, सो उसको आप एनिवर्सरी बोलोगे। एनुअल क्या होता है? एनुअल का मतलब होता है दैट हैपन्स वंस इन अ ईयर, यानी कि जो साल में सिर्फ एक बार हो, ठीक है। जैसे बर्थडे वगैरह होता है तो ये तो एनुअली है ना। फिर है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल, ठीक है। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल हो या स्टैंडर्ड या जो भी नॉर्मल चीज़ हो, है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे एनोमली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी नॉर्मल चीज़ें होंगी ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एनोमली, ठीक है। और इसके लिए और भी कुछ शब्द यूज़ किए जा सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसके एनोमली के बाद है एनोनिमस का मतलब होता है अनजान या जिसका कोई अता पता ना हो, उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। सो इसको बोला जाता है अनजान, या एक बुक या वर्क ऑफ एन आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। ये तो एक कहने वाली बात है, ये किसी भी चीज़ पे एनोनिमस हो सकता है। कोई क्राइम है या कोई बुक है, कोई लेटर है ना, कोई पेपर है, तो ऐसी चीज़ों को एनोनिमस बोल सकते हैं जिस पे कोई नाम पता या ऐसा कुछ लिखा हुआ ना हो, ठीक है। इसके बाद है एंटागोनिस्ट। क्या है? इसके बाद है एंटागोनिस्ट, वन दैट अपोजेज अदर। ऐसे लोग जो हमेशा किसी ना किसी को अपोज करते रहते हैं, जिसका किसी ना किसी चीज़ का विरोध करते रहते हैं। जैसे देखिए अब देश में मोदी जी चाहे जैसा भी काम कर रहे हो, विरोधी कुछ ना कुछ कहकर विरोध करते ही रहते हैं, हालांकि उनका राइट है वो विरोध करना, लेकिन दे आर बिकमिंग एंटागोनिस्ट, क्योंकि वो हमेशा ही एक जो दूसरों को अगर अपोज करते रहेंगे तो फिर वो ये भूल जाएंगे कि उनको सपोर्ट किनको करना है ना।
फिर इसके बाद है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। तो किसी भी जहर को ख़त्म करने के लिए, जहर के असर को ख़त्म करने के लिए एक दवाई या आप कह सकते हो कोई और भी चीज़ है जो उसको ड्रग वगैरह जो भी हो सकती है, तो उसको जो मेडिसिन है उसको क्योर करने के लिए इफेक्ट ऑफ पॉइजन को, ठीक है, सो उसको एंटीडोट बोला जाता है। फिर है एपेशिया। एपेशिया, एपेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, यानी कि कोई क्या बोल रहा है इसकी एबिलिटी को भूल जाना, ठीक है, उसको बोलेंगे एपेशिया। क्या बोलेंगे? एपेशिया। इसके बाद है एपोस्टेट। एपोस्टेट, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजन एंड फेथ। एपोस्टेट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने धर्म को या अपने रिलीजन को, रिलीजियस फेथ को, विश्वास को भूल जाए, ठीक है, या त्याग दे, उसको बोलते हैं एपोस्टेट। फिर है नेक्स्ट ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सरकार को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, सीरिया इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तुर्की इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, और समवेयर रशिया भी जो है, रशिया हो गया और चाइना हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें देखी जाती है क्योंकि इनके जो लीडर्स हैं वो बहुत लंबे समय से चेंज नहीं हुए, ठीक है। फिर इसके बाद है एरिस्टोक्रेसी। एक गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स। नोबल्स का मतलब होता है उस देश के अमीर व्यक्ति, ठीक है, अमीर व्यक्ति उस देश के, ठीक है। फिर इसके बाद है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि तारों का विज्ञान जिसका मानवीय जीवन पर बहुत सीधा सीधा संबंध होता है, ठीक है, या उससे प्रभावित होता है। फिर इसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंस ऑफ द यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो हमारे सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और इनके सबकी जो स्टडी होती है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इन सब की जो स्टडी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो ये थे आज के हमारे OWS। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।